जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। शंकर भगवान की जय। हरे कृष्ण। आज बहुत ही पावन अवसर है। मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। कार्तिक के बाद का जो महीना आता है यह मार्गशीर्ष कहलाता है। आज ही आगे कोई नहीं आएगा आगे आज ही। कार्तिक के बाद का महीना मार्गशीर्ष कहलाता है। और भगवद गीता में कृष्ण भी
यही बोले हैं कि माघा नाम मार्गशीर्ष अस्मि। सभी महीने में उनको मार्गशीर्ष महीना बहुत ही प्रिय है। इसी महीने में मोक्षदा एकादशी, जो प्रथम एकादशी आती है मोक्षदा एकादशी, उसी एकादशी पे भगवद्गीता कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे। उसी एकादशी पे भगवद्गीता का एक तरह से बोल सकते हैं जन्म हुआ है, भगवद्गीता बोला गया था। तो यह भगवद्गीता का जो मोक्षदा एकादशी है, गीता एकादशी बोला जाता है, बहुत ही पवित्र अवसर है गीता का पाठ करने का, गीता का अध्ययन करने का, गीता से और ज़्यादा शिक्षा अपने लाइफ में अपनाने का, गीता का दान करने का, गीता हर घर में, हर फैमिली तक पहुँचे, है ना। तो यह प्रयास करने का। तो आज हम लोग प्रभु जी बाकी सब कृपा से आज हम लोग सीताराम जी के मंदिर में हैं, शिव जी के मंदिर में हैं। तो आज की कथा का शीर्षक हम लोग हनुमान जी का गुणगान करेंगे। हनुमान जी के जीवन से कुछ कहानी, कुछ शिक्षाएं उनसे लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख रहा हूँ हनुमान चालीसा लगा है, हनुमान जी की आरती लगी हुई है, तो नित्य रूप से यहाँ पे पाठ होता है। तो हम लोग उनकी जीवन से शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन में क्या उनके जीवन से अपना सकते हैं। हनुमान जी से पहले आशीर्वाद लेते हुए ओम हनुमंतये नमः। तो हनुमान जी जो हैं भगवान के परम सेवक हैं, बहुत अच्छे सेवक हैं। एक बार हनुमान जी, जैसे आप ऐसे बैठे हैं तो वैसे ही राम जी के पास में बैठे थे, राम जी से कुछ वार्तालाप कर रहे थे भगवान श्री राम से। तो राम जी से उन्होंने पूछे कि हे भगवान, आपके इतने सारे भक्त हैं, तो उनमें सबसे प्रिय भक्त कौन है? तो भगवान श्री राम ने एक पुस्तक निकाली पीछे से, बोले ये लो पढ़ो। बोले ये क्या है? ये उन भक्तों की लिस्ट है। हनुमान जी बहुत एक्साइटेड हो गए, तो पढ़ने लगे, और उसको पढ़ते 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 हनुमान जी क्या होते गए, बहुत ज़्यादा निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? उनका नाम ही नहीं मिला। उनको लगा कि पहले नंबर नाम उनका ही होगा, पहला नाम मिला नहीं। उनको लगा शायद पीछे से पहला होगा, पीछे से भी पहला नाम नहीं मिला, तो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। फिर हनुमान जी इन्होंने वो किताब भगवान जी को लौटा दिए, बोले बहुत अच्छी किताब है, रखिए। पर वो निराश हो गए थे, भगवान तो समझ गए। तो भगवान उनसे पूछते हैं क्यों निराश क्यों हो गए? रुको रुको रुको, और एक किताब है मेरे पास। अच्छा 2 एडिशन है उसका, पार्ट 1 पार्ट 2। वो खुश हो गए, शायद पार्ट 2 में होगा। बहुत सारे भक्त हैं ना राम जी के। तो बोले नहीं, ये जो दूसरी किताब है, तो पहली किताब में उन भक्तों का नाम है जो मेरी आराधना करते हैं, जो दिन रात मेरी सेवा करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझे बुलाते हैं। दूसरी किताब में उन भक्तों का नाम है जिनको मैं याद करता हूँ। और जब उस बुक किताब में खोले, प्रथम नाम जो था वो पवन पुत्र श्री हनुमान जी का था। तो भगवान अपनी इस लीला से बता रहे हैं कि भगवान जी का जो दर्शन है, हम अपनी भौतिक इच्छा, भौतिक आँखों से नहीं कर सकते। जैसे जब आरती होती है या कोई फेस्टिवल होता है, हम क्या करते हैं, हटो हटो हटो, मुझे दर्शन करना है, मुझे आगे आना है, आगे आना है। तो यह लालसा अच्छी बात है, भगवान का दर्शन करना, भगवान की एक कृपा हो गई, एक हमें दिख गए भगवान का रूप कैसा है, ये बहुत अच्छी लालसा है ना। पर शास्त्र में आचार्यगण क्या बोल रहे हैं कि हमें भगवान की दर्शन के लिए लालायित तो होना ही चाहिए, पर उससे ज़्यादा लालायित
भगवान की सेवा करने के लिए होना चाहिए। भगवान की सेवा में ज़्यादा हमें लालायित होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं हम पुजारी यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर की सफाई कर रहे हैं, है ना। तो मंदिर मार्जन, भगवान की विग्रह की सेवा, है ना। तो यह ऐसे कई सारे सेवाओं में से वन ऑफ द सेवा है ना, जो हर भक्त को आगे बढ़ के खुद ही करना चाहिए, ताकि भगवान हमें उस बुक में इंक्लूड करें जिसका शीर्षक हो कि हम उनको नहीं चाह रहे, भगवान हमें देखने आ रहे हैं। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर भी यही लिखे हैं कि ऐसी सेवा करना है, ऐसी सेवा करनी है कि खुद भगवान आश्चर्य हो जाए, इतनी कौन सेवा कर रहा है, वो आए हमें दर्शन देने के लिए, वो आकर के हमें दर्शन दें, हमारी सेवा स्वीकार करे। तो ऐसे हमें लालायित होना है भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। हम जान सकते हैं कि हम देख सकते हैं हमारे जो गुरु महाराज है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो भी अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी को कैसे आकर्षित कर पाए थे, सेवा से। प्रथम जब कनाडा में मिले थे तो बुक रूम क्लीनिंग उन्होंने करके आकर्षित किए थे। तो जब हम मंदिर मार्जन करते हैं, जैसे पुजारी जी कर रहे हैं, मंदिर मार्जन, भगवान का ड्रेसिंग, भगवान के लिए प्रचार करना, लोगों को बुलाना मंदिर में, या प्रसाद बनाना, भक्तों को खिलाना, या मंदिर में भक्त जो आए हैं उनके अच्छे से देख रेख हो, या मंदिर में कहाँ गंदगी है, क्या रिक्वायरमेंट है, भगवान के दर्शन सभी को प्राप्त हो, सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो। इसके लिए जब हम लालायित होंगे ना, कृष्ण और ज़्यादा कृपा करते हैं, बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं कृष्ण। पर उसके पीछे हमें यह भाव भी होना चाहिए कि हम किनकी सेवा कर रहे हैं, वह भी हमें पता होना चाहिए। एक बहुत सुंदर सी स्टोरी आती है जिसमें नारद मुनि पुजारी से आके मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वाह, आप तो दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का दर्शन करते रहते हैं, दिन रात गीता भागवत का अध्ययन करते हैं, है ना। तो आप तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो भक्त जो है, पुजारी जो है, नारद मुनि से पूछते हैं, अच्छा, पर आप मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं, आप तो सीधा भगवान के धाम जाते हैं, भगवान का नित्य रूप से आप ज़्यादा जप करते हैं, आप तो भगवान से मिल के भी आए। अगली बार जब आप मिलेंगे तो ये ज़रूर पूछेगा कि इस दास को भगवान के धाम में वापस आने में और कितना समय लगेगा, और कितना समय यहाँ पे जो है उनके विरह में जीना होगा। तो बोले ठीक है, पूछ लूँगा। नारद मुनि जब उसी से बाहर निकल रहे थे, मंदिर के गेट पे थोड़ी दूर पे एक मोची बैठा था, बरगद के पेड़ के नीचे मोची बैठा हुआ था। वह मोची क्या बोल रहा था, हमेशा नित्य रूप से भगवान का नाम जप कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से नित्य जाप करते हुए जब उन्होंने नारद मुनि का दर्शन किए, उनको प्रणाम किए, दंडवत किए, और संयोगवश मोची ने भी यही सवाल किया कि मुझे वापस भगवान के धाम जाने में कितना समय लगेगा। नारद मुनि बोले ठीक है, मैं आके बताऊंगा। नारद मुनि जब वापस पहुँचे अपने भगवान जी का, विष्णु जी के परम धाम में, उनके सुंदर दिव्य स्वरूप को, सुंदर सांवले रंग को, सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण किए थे, ऐसा सुंदर मंत्रमुग्ध करने वाला रूप को देख करके एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी कई सारे स्तुतियों से उनकी आराधना किए। और फिर जब भगवान पूछे कि कैसे आना हुआ, तब उन्होंने बोले कि मैं जो भूलोक है उस पे गए थे, तो ऐसे दो भक्तों ने मुझे ये सवाल किए हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं,
तो उन्होंने नारद मुनि को बोले कि वो मोची को बोलना इसी जीवन में वो मेरे पास आ जाएगा, और पुजारी को बोलना उसको हजारों जीवन लग जाएंगे, और हजारों जीवन और लग जाएंगे भगवान की से यहाँ पे मेरे पास आने में, धाम में आने में। तो नारद मुनि हैरान हो गए, पुजारी को हजारों जीवन लगेंगे, मोची इसी जीवन में आ जाएगा। हरे कृष्ण। तो बोले आप जाके बोल देना, आप खुद ही समझ जाओगे। तो नारद मुनि जब आए, लाला बत्ती चली गई। हरे कृष्णा। तो मोची जो है भगवान की इस लीला से कि वो सुई में हाथी घुसा रहे हैं, इस लीला से सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गया और भगवान की उस लीला को बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगा। और वहीं पुजारी गुस्सा करने लगे थे, नारद मुनि के ऊपर ही आरोप लगाने लगे थे, पाखंडी बोलने लगे। तो ये देख के नारद मुनि आश्चर्य हो गए। वह मोची से पूछते हैं, अरे ऐसे कैसे, आपको विश्वास है सही में भगवान सुई के नोक से हाथी को घुसा रहे हैं? मोची क्या बोलता है, ये देखो, यह जो वो मोची कहाँ बैठा था, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। मोची क्या बोला, देखो ये जो बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ इतना विशाल है, इतनी बड़ी इसकी शाखाएं हैं, इतने सारे पत्ते हैं, इतने सारे डाल हैं, ये कहाँ से आया? एक छोटे से बीज से आया है। तो इस पूरे बरगद के पेड़ का जो ब्लूप्रिंट है, जो ढांचा है, इतने छोटे बीज में उन्होंने घुसा दिए हैं। मतलब इतने छोटे बीज में इतने बड़े बरगद पेड़ है। हम देख सकते हैं कई सारे हम बीज बोते हैं, उसी से इतना बड़ा पेड़ आ जाता है। तो भगवान और भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत है, बहुत महान है। एक बार मैं एक क्लास में गोवर्धन लीला पे कथा कर रहा था। भगवान जब 7 साल में गोवर्धन उठाए थे, तो एक बालक मुझे आया, पूछा कि वो साइंस का बालक था। तो मुझे पूछ रहा था, मैंने तो साइंस में सुना है कोई भी चीज़ को, जैसे ये है, इसको उठाने के लिए इसका सेंटर मुझे पता करना होगा। ऐसे सेंटर जब पता चलेगा तभी मैं इसको उठा पाऊँगा, साइड से उठाएंगे तो गिर जाएगा। तो जब इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, इंद्रदेव इतनी बारिश कर रहे थे, आप बोले कि उसी बीच में जाके कान्हा जी ने गोवर्धन उठा लिए, तो भगवान ने उसका सेंटर कैसे ढूंढे उस समय? इतनी बारिश में पॉसिबल नहीं है सेंटर ढूंढना, नहीं उठाए होंगे भगवान, आप झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान और भगवान की लीलाएं दिव्य है, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे भगवान की दिव्य लीलाओं के लिए हम कैसे समझ सकते हैं? जब आचार्यों पे हम विश्वास करेंगे। हम दुनिया में बाकी सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं। सुबह जब ब्रश करते कोलगेट पे विश्वास है, भाई ये हानिकारक नहीं है, इसको मैं घिसूंगा तो मेरा दांत खराब नहीं हो जाएगा, अच्छा है, घिस लेते हैं ना। तो कई सारे कोलगेट में क्या क्या मिलावट हो जाती है, चर्बी मिलाते हैं जानवरों की, ऐसे कई सारे मिलावट होती है। हर चीज़ पे विश्वास होता है। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, पीछे वाली गाड़ी पे विश्वास है, वो तेज़ नहीं चला रहा है, हमें ठोक नहीं देगा, है ना, हम आराम से जा रहे हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। हर चीज़ में सुबह से लेकर शाम तक हमारे हर कार्य में, भौतिक जीवन में हमें हर कार्य पे विश्वास होता है। विश्वास पे जीवन टिका है। कृष्ण और उनकी लीलाओं पे भी हमें विश्वास होना चाहिए, तभी हम आध्यात्म की एक एक सीढ़ी पे आगे बढ़ पाएंगे। आप देखेंगे हमारा जो मनुष्य शरीर है, इसमें कितने सारे सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा पेट, खाना पच जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सांस लेते हैं। अभी पोल्यूशन बढ़ते आ रहा है, बोल रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा लंग्स है, लंग्स आदि ख़राब हो जाएगी अगर हम ज़्यादा देर बाहर रहेंगे, बहुत ख़राब हो जाएगा। ऐसे कई सारे पेशेंट होते हैं। ब्रोंकाइटिस डिसीज़ होता है। ब्रोंकाइटिस में कैसा होता है, लंग्स पूरा एल्वियोलाई जो होता है बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई सांस नहीं ले पाएंगे, वो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो साइंस बताता है कि जो एल्वियोलाई है, एंड करना है, आप कर लीजिए कोई 10-15 मिनट और बस, 10 नहीं, मिनट। 10-15 मिनट नहीं। जब आरती करते हैं आप फिर कंटिन्यू करिए। 5 में लगेंगे हमें, 10 मिनट थोड़ा जल्दी ठीक। कर दीजिए। हम ही क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। आज के कथा का शीर्षक हम भगवान के जो परम भक्त हैं हनुमान जी की लीलाओं पे चर्चा कर रहे थे। तो उनमें से एक स्टोरी हमने सुने। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कई सारे स्टोरीज़ हैं, 2-3 के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर कथा अंत करेंगे, जप भी करेंगे। तो एक और बहुत सुंदर सी स्टोरी आती है। भगवान आप हनुमान जी को देखेंगे, हनुमान जी हमेशा यह लाल रूप में रहते हैं ना, लाल सिंदूर लगा रहता है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसके बारे में हम समझेंगे क्यों हनुमान, क्या कहानी थी, क्या कथा थी कि हनुमान जी जो है लाल सिंदूर रूप धारण किए हुए थे। तो एक बार की बात है, जब हनुमान जी हमेशा नित्य रूप से भगवान की सेवा में लग्न थे, तो सीता माता को उन्होंने देखे थे। एक बार सीता माता जो है, एक बार सीता माता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, सिंदूर भर रही थी। तो हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है तो हनुमान जी से वो पूछते हैं, हनुमान जी वो सीता माता से पूछी, आप ये सिंदूर क्यों भर रहे हैं, आप ये मतलब ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सीता माता बोली कि यह जो है मेरे राम को बहुत ज़्यादा प्रिय है, राम जी ये लगाने से बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने ज़्यादा गूढ़ अर्थ नहीं बताए, बोले ये क्या समझेंगे, इतना काफ़ी है बताना, ऐसा सीता माता सोची। तो उसके बाद अगले दिन सभा में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा विशाल काय लाल कलर का बंदर सभा में कूद रहा था इधर से उधर सब एकदम हैरान हो गए थे, डर गए थे, ये क्या है। और जब राम जी आए तो उनसे पूछे, जब हनुमान जी को बोले ये क्या है, आप ये क्या रूप ले लिए, पूरा लाल 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 पूरा, ये क्या है। तो क्या हुआ था, जब हनुमान जी ने सुने थे इस लीला के बारे में कि राम जी सिंदूर लगाने से खुश होते हैं, हनुमान जी उसी समय कहाँ चले गए, सीधा जो एकदम रिटेल शॉप हो जाए ना, होलसेलर सिंदूर के होलसेलर दुकान के पास गए, पूरा उसका स्टॉक ही खरीद लिए और पूरा सिर पर डाल लिए ऐसे जितने भी अयोध्या में होलसेलर थे सिंदूर के, सब के पास जाके पूरा नहा लिए सिंदूर से। और क्या राम जी को क्या बता रहे थे कि कल सीता माता बोल रही थी आप चुटकी भर सिंदूर से खुश होते हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पूरा सिंदूर से नहा लिया। तो ऐसे हनुमान जी जो हैं हमेशा भगवान राम की प्रसन्नता के लिए अपने जो दास होते हैं, दास का करते हुए जैसे होते हैं, मालिक की प्रसन्नता। आप देखेंगे शास्त्र में लिखा है हर एक जीवात्मा जो है, हम सब जीवात्मा, सभी जीवात्मा भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम सभी, भगवद्गीता में भी कृष्ण बोले हैं ममे वांश जीव लोके जीवभूत सनातन। सनातन काल से सभी जीवात्माएं क्या है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मेरे अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं हम सब। तो अंश होने के नाते हम सब भगवान के दास हैं। और दास मालिक की कैसे सेवा करता है, एक एक चीज़ बारीकी से जानता है। मालिक अभी आएंगे तो उनका गाड़ी पार्किंग के लिए जगह खाली रख देगा, गेट खुला रखेगा, पैर हाथ धोएंगे तो कपड़ा वहाँ रख देगा, कपड़ा वहाँ जगह सही जगह पे मिलेगा, पानी गर्म किया हुआ रहेगा। जो भी चीज़ें मालिक को सही समय पे चाहिए होता है वो दास याद रखता है और ध्यान से करता है। तो ऐसा ही सेवा हमें भी हमेशा भगवान की नित्य सेवा, हमेशा नित्य सेवा करनी चाहिए और समय से करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान के नाम को हमें जानना होगा, भगवान के गांव का जानना होगा, भगवान के माता पिता के बारे में जानना होगा, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, आप सब लोग दोहराइए।
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में परम भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका आईडी कार्ड है ये। अगर हमसे स्कूल में हम जाते थे, हमारा आईडी कार्ड होता था, कंपनी में जाते हैं आई कार्ड होता है कंपनी में, तो अगर कृष्ण से आप आई कार्ड मांगेंगे तो कृष्ण का आई कार्ड उन्होंने ये श्लोक में दिए। कौन है कृष्ण? हमारे परम भगवान, हमारे परम प्रिय कौन है? कृष्णाय वासुदेवाय। ऐसे हमारे ये बगल के फ्लैट में जो कृष्ण रहते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। किनकी बात हो रही है? जो वासुदेव के पुत्र हैं उन कृष्ण की बात हो रही है। उन कृष्ण की हम आराधना करते हैं। वसुदेव के जो पुत्र हैं उनकी हम आराधना करते हैं, ऐसे ही किसी की नहीं। अगर बोलेंगे कि ये जो कृष्ण इधर रहता है आपको पता है उसके पापा का भी नाम वासुदेव है, बोले नहीं 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 नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, वो देवकी के भी पुत्र हैं, मतलब उनकी माता का भी नाम बताते देवकी। देवकी के साथ में बोले ठीक है, और एक उनके पिताजी थे नंदनाय च, नंद बाबा के भी वह क्या है? नंद नंदन है, पुत्र है, देवकी नंदनाय च। अगर ये सारे भी अगर आपके मैच हो जाएं, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय, अब उनके मित्रों की बात हो रही है। नंद गोप, गोप सखागण कृष्ण के मित्र हैं। तो कृष्ण के पिता की बात हुई, माता की बात हुई, माता के बारे में हम जानते हैं, पिता के बारे में हम जानते हैं, है ना? जैसे बाकी जगह पे बाकी धर्म में पूछा जाएगा हु इज़ गॉड, क्या बोलते हैं? गॉड इज़ ग्रेट, बट दे डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज़। शास्त्र में, गीता में, भागवत में ये बताया गया है हमारे भगवान कितने महान हैं, जानना चाहिए हमें। दास है ना हम, दास को पता होना चाहिए मालिक कितना महान है ना? आप मूवीज़ देखते हैं, मूवी आप लोग देखते हैं, रियलिटी शो वगैरह कुछ देखते हैं, है ना? तो उसमें जैसे आप देखे होंगे, अगर जैसे सलमान खान हीरो है ना, तो सलमान खान की जब एंट्री होती है किसी, है ना, तो कैसे होती है सलमान खान की एंट्री? एकदम धड़ाके से, धूम धड़ाका के साथ, है ना? बहुत बड़ा कुछ एक्शन करेगा, फिर एंट्री होगी उसकी। और उसकी एंट्री भी कैसे? पहले उसका पैर दिखाएंगे, क्या मजबूत पैर है, बाद में उसकी भुजाएं दिखाएंगे, फिर चेस्ट दिखाएंगे, फिर चेहरा दिखाएंगे, और चेहरे में भी इस एंगल से पहले दिखाएंगे, फिर इस एंगल से दिखाएंगे, फिर जाके सामने से दिखाएंगे कौन है असली हीरो, है ना? पर शास्त्र में, भगवद गीता में, भगवद गीता के हीरो कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में हीरो की एंट्री कैसे हो रही है? ड्राइवर के रूप में, ड्राइवर के रूप में, सेवक के रूप में भगवान एंट्री कैसे कर रहे हैं? सारथी, पार्थ सारथी उनका नाम पड़ जाता है। भगवान हमेशा भक्त की सेवा में आगे रहते हैं। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहे हैं भागवत में, मैं भक्तों का पराधीन हूँ, भक्तों के अधीन में रहता हूँ। और भक्त क्या भगवान के दास बन के भगवान के मालिक बन जाते हैं? भगवान भक्त जो है भगवान की और सेवा करते हैं। तो सुंदर सा प्यारा सा कंपटीशन चलता है कि भक्त भगवान की सेवा करते हैं और भगवान भक्त की सेवा करते हैं। जब हनुमान जी राम जी के पास आए सीता माता का पता लेकर, और सीता माता को के बारे में बता रहे थे, उनको बहुत सुंदर विवरण कर रहे थे, तो उसके पहला लाइन सुनिए। हनुमान जी जब राम जी के पास आए तो क्या बोलते हैं हनुमान जी? मालिक जो श्री राम जी हैं उनके मनोभाव को समझते हुए सबसे पहला वाक्य उन्होंने बोले थे क्या? मिल गई सीता मुझे, ऐसे बोले। अब ग्रामर के हिसाब से क्या यह लाइन सही है? क्या बोलना था? मुझे सीता मिल गई, सीता माता मिल गई, पर क्या बोलते? मिल गई। पहले बोले मिल गई, फिर कौन? सीता माता वन में है, रावण के मन में, फिर बाकी बाद में पूरा वर्णन बाद में किए। तो मालिक के श्री राम जी के मनोभाव को जान रहे थे। जब राम जी देख रहे हैं सभी वानर वहाँ आ गए हैं,
राम जी का दृष्टि सिर्फ एक पे था, हनुमान जी पे। कहाँ है हनुमान, कहाँ है हनुमान? हनुमान जी आए दौड़ते हुए, और राम जी का ऐसे दिल धड़क रहा था, ऐसे हनुमान जी भी समझ रहे थे वो खबर क्या सुनाएगा, तो इसलिए पहली ही खबर क्या बोले, मिल गई, ताकि संतुष्टि हो जाए। मिल गई, है ना। जिस मिशन से गए थे, मिशन पूरा हुआ, मिल गई सीता मुझे। तो यह दास का मनोभाव होता है कि हमेशा क्या है, मालिक के इच्छा को जानते हुए सेवा करते हैं, मालिक को हमेशा बता के सेवा करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण 3 अध्याय में बोले हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्य विषय। अर्थात क्या बता रहे हैं कि जो भी आप ग्रहण करें, जो भी भोजन ग्रहण करें, यज्ञ के आशिष्ट के रूप में अर्थात प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जो भी ग्रहण करें इस गले से, इसलिए तुलसी माला धारण करते हैं। तुलसी माला धारण कर लिए मतलब हम क्या हो गए, भगवान के पेट डॉग। आप देखें आजकल यहाँ पे आप सोसाइटी में इतने सारे कुत्ते देखते हैं, है ना। तो सोसाइटी में 2 प्रकार के कुत्ते पाए जाएंगे। एक ऐसे ही बाहर से जो आ गया, स्ट्रीट डॉग काइंड ऑफ, है ना, सोसाइटी के कुत्ते, और दूसरे जो घर में रहते हैं, मालिक उनको ऐसे पट्टा लेके घूमते रहते हैं, है ना, उनका केयर करते हैं। तो पहला जो कुत्ता है जो बाहर से आ गया, वो एकदम बेकार हालत में रहेगा, उसका ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, कब क्या खाएगा कुछ फिक्स नहीं, है ना। कोई उसको लात मार देगा, कोई भगा देगा, कोई खाने को दिया नहीं दिया, एकदम लावारिस लाइफ रहती, लावारिस लाइफ। और यहाँ पे जो दूसरा कुत्ता है जिसके गले में पट्टा लगा हुआ रहता है, पट्टा, समझ जाने का कि ये किसी का कुत्ता है, ये इसका कोई मालिक है। और उसकी लाइफ कैसी रहेगी, सुबह बढ़िया टाइम से उठेगा, उसके बॉडी को स्क्रबिंग करने के लिए भी कोई होंगे बॉडी के स्क्रबिंग भी होती है कुत्तों की, और खाने को भी एकदम समय मिल जाता है, सोने के लिए भी उसका एक बढ़िया बेड होगा, कार में घूमता है बाहर, है ना, लैविश कार में मालिक लेके जाते हैं कुत्तों को। तो एकदम लैविश लाइफ रहेगी जब हम ये पट्टा पहन लेंगे और भगवान के दास बनने के स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी के लाइफ से हम एक ही चीज़ सीख सकते हैं, इसलिए आप हनुमान जी को देखिए कहाँ बैठे हैं, भगवान के चरणों में हमेशा बैठे हैं। जब भीम आकर के बोल रहे थे, एक भीम जब वनवास में थे, तब उनकी जो वाइफ थी द्रौपदी माता के पास में एक कमल का पुष्प उड़ते हुए आया था। तो द्रौपदी बोली भीम को कि कमल मुझे और चाहिए, एक और ला के दे दो। तो भीम गए लाने के लिए। जब मंदराचल पर्वत पे पहुँचे, वहाँ पे देखे कि हनुमान, एक बंदर बैठे हैं, उसकी पूंछ इतनी लंबी। अब हनुमान जी भीम हैं शक्तिशाली, जब आ रहे थे बीच में कितने सारे डाल थे, पेड़ थे, सबको तोड़ ताड़ के फेंक दिए, इधर उधर फेंक दिए, आराम से आ रहे। पर हैं एक वैष्णव, भीम एक वैष्णव हैं, तो लांग नहीं सकते। वह जाके देखे पूंछ किसकी है, वानर श्रेष्ठ को बोले, हे वानर श्रेष्ठ, मुझे उधर जाना है, आप कृपया अपनी पूंछ साइड कर लें, मैं उधर जाना चाहूँगा। तो चले जाओ। यहाँ तक कैसे आए, हनुमान जी पीछे, हनुमान जी थे, तो पीछे देखे सारा पेड़ तोड़ते हुए आ रहा है, सब ऐसे उधम मचाते हुए आ रहे हैं। बोले आप तो इतना उधम मचाते हुए आए हैं, लांग के चले जाओ। बोले नहीं, आप इतने अच्छे वरिष्ठ वानर श्रेष्ठ हैं, मैं लांग के नहीं जा सकता, आप कृपया इसको थोड़ा देर साइड कर लीजिए, मैं चले जाऊंगा, फिर आप लगा लीजिएगा। हनुमान जी क्या बोले, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पॉसिबल नहीं है, आप हटा लो, हटा सकते, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, आप हटा दीजिए। तो भीम बोले ठीक है, एक उंगली से ऐसे उठाने का प्रयास किया, हटा देंगे ऐसे साइड, एक उंगली लगाए, उठी ही नहीं, बहुत तक ऐसे उठा रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत दोनों उंगलियां हाथ, दोनों हाथ लगा के कितना ताकत लगाए, नहीं उठा पा रहे थे। तो भीम ताकतवर भी थे, वैष्णव भी थे, बुद्धिमान भी थे। बोले समझ गए, मैं बड़े बड़े जानवरों को, बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े पेड़ों को मैं एक हाथ से उठा के फेंक देता हूँ, ये पूंछ को नहीं उठा पा रहा हूँ, मतलब ये कोई तो महान वैष्णव है, कोई तो महान संत है। और उनके चरणों में गिर गए और उनका परिचय पूछ रहे थे। हनुमान जी
बहुत ही सुंदर रूप से परिचय दे, उनके विनम्रता से खुश हो गए। है शक्तिशाली बट विनम्र है। विनम्रता बहुत ज़रूरी होती। कितना भी महान बन जाए, जो पेड़ झुक नहीं सकता वो कट जाएगा। तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और भीम को बताते हैं कि मैं आप ही का बड़ा भाई हूँ, पवन पुत्र हूँ, हनुमान जी हूँ। तो भीम बहुत खुश हो गए उनसे मिलकर और बोले कि आप अपना वो विशालकाय रूप दिखाइए जो आपने राम जी के समय में लिए थे। तो हनुमान जी वो रूप दिखाते हैं और इतने बड़े होते हैं, इतने विशालकाय होते हैं बहुत, और एक लिमिट तक होके रुक जाते हैं। बोले इससे बड़ा मैं नहीं होऊंगा। बोले क्यों नहीं इससे बड़े होंगे? क्योंकि यह जो हाइट है अभी मेरी, हमारे जो श्रेष्ठ हैं वामन देव, उनसे बस थोड़ी सी कम है। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे तो उनका अपराध हो जाएगा। तो हनुमान जी की हाइट या सेवा या रूप कभी भी भगवान राम से ज़्यादा नहीं ऊंचा होता। हनुमान जी हमेशा अपना परिचय, जब रावण के समाज में हनुमान जी को बांध के ले गया था, मेघदूत ने, है ना, उनको मेघनाथ ने उनको बांध करके लेके गए थे। रावण उनका परिचय पूछे, कौन हो तुम? हनुमान जी क्या बोले? मैं रामदूत हूँ। बस एक लाइन का परिचय था उनका, मैं रामदूत हूँ। इतना नहीं बताया मैं पवन पुत्र हूँ, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना आईडी कार्ड, है ना। हम जब बताते हैं, हम बताते हैं डॉक्टर पहले लगा देते हैं, फिर बोलते हैं जो सो एंड सो, या इंजीनियर सो एंड सो, है ना। अपना जो पहचान है वो लगा देते हैं। मैं जो काम करता हूँ, मैं बिल्डर हूँ, तो ये लगा देते हैं। हम सब भगवान के दास थे, हैं, हमेशा रहेंगे। अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, मृत्यु सर्वहरस चाहम, मृत्यु के रूप में वैसे भी जो भी हमारी पहचान है हर ली जाएगी, पर एक पहचान कभी नहीं हर सकते हैं। कोई मृत्यु कुछ नहीं हर सकता है। कौन सी पहचान? दास होने की पहचान, भक्त होने की पहचान, है ना। भक्त होने की पहचान कोई नहीं हर सकता हमसे। ये हमारा परम धन है। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तुलसीदास के बारे में आप जानते हैं? तुलसीदास बहुत बड़े संत हैं। रामायण का रामचरितमानस लिखे हैं उन्होंने। तुलसीदास के पड़ोसी कौन थे जानते हैं? नहीं जानते? तुलसीदास जिस समय में थे, उस समय राजा कौन था उस समय का, उस देश का, उस एरिया का? हाँ, अकबर तो पूरे रीजन के थे। तुलसीदास एक क्षेत्र में रहते थे, नहीं पता। तो ऐसे कई सारे संत हुए हैं, है ना। आप इवन इनको देखेंगे, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज जी संत हुए हैं। तुकाराम महाराज के बारे में आप जानते होंगे, है ना। तुकाराम महाराज के वाइफ कौन है जानते हैं? तुकाराम महाराज एक गांव में, एक छोटे से घर में रहते थे। उस गांव में बड़े बड़े प्रपंच हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े क्या नाम है, राजा हुए। किसी का नाम हम जानते हैं? मीराबाई बड़ी भगवान की भक्त हुई। उनके हस्बैंड के बारे में जानते हैं? बड़े राजा थे वो, नहीं जानते? उस सोसाइटी में उस समाज में कौन मुखिया था वहाँ का जानते हैं? नहीं जानते। तो हम इस समाज में, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम मुखिया बनने के लिए लड़ रहे हैं, राजा बनने के लिए लड़ रहे हैं, बड़ा बड़ा डिग्री या बड़ा बड़ा पोस्ट पाने के लिए लड़ रहे हैं। मृत्यु सर्वहरस चाहम, मृत्यु के रूप में सब हरण हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या पहचान बचेगी? मीराबाई की पहचान बच गई, तुलसीदास की पहचान बच गई, मतलब भक्त होने की पहचान बचेगी। बनना है तो रामदूत बनिए, भगवान का सेवक बनिए, भगवान के दास बनिए। ये पहचान कभी न ख़त्म होगी, न ख़त्म होने दी जाएगी, कभी नहीं ख़त्म होने दी जाएगी, है ना। शिवाजी महाराज इतने बड़े महान राजा हुए, उन्होंने जिस गुरु को स्वीकार किए वह भी, उनके बारे में भी हम जानते हैं, है ना? तो जब हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ते हैं ना, इस दुनिया की सारी डिग्री फेल है। इस दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांड के CEO हैं, ये सभी ब्रह्मांड के नायक हैं ये। तो ऐसे स्वामी का जब भी हम सेवा करें, ध्यान से करें, समझ के करें कि हम किन की सेवा कर रहे हैं।
तो हनुमान जी की हर एक लाइफ से, हर एक एक्सपेक्ट से, हर एक एंगल से हम समझ सकते हैं हमेशा वह भगवान की सेवा में अग्रसर रहते थे। एक आखिरी एक कहानी सुना के हम अंत करेंगे, फिर जप करेंगे। एक बार हनुमान जी की कई सारे कथाएं का वर्णन हो रहा था राम की सभा में। राम भगवान की सेवा में सब लोग हनुमान जी की वाह वाह कर रहे थे, वाह 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 वाह, बहुत हनुमान जी ने बहुत काम किए, बहुत अच्छा काम किए, लक्ष्मण जी की जान बचाए थे, पूरा युद्ध में सबसे बड़ा मेन रोल निभाए, है ना, तो इनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। तो राम जी सीता माता की ओर देखे, सीता माता जी ने अपना नौलखा हार जो पहनी हुई थी वो निकाल के राम जी को दिए। राम जी ने वो उतार के, और वो जैसे ही उतार के दे रहे थे, सभी सभासद, सभा में उपस्थित सभी गण देख रहे थे और सब आश्चर्य थे, वाह, सीता माता का इतना महंगा हार, इतना कीमती हार हनुमान जी को दिया। सब जल गए, ईर्ष्या से जलन हो गए, है ना, और सब राम जी को और ऐसे देख रहे थे। जब भी हम कोई प्रसिद्धि पाते हैं, कुछ उपलब्धि पाते हैं, प्रमोशन पाते हैं, तो क्या होता है, जलन करने वाले लोग बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। तो वैसे ही हनुमान जी के साथ सब लोग देख रहे थे, सब लोग ऐसे, सब लोग हनुमान जी की ओर देखने लगे। हनुमान जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो आए, माला लिए, जाके कोने में बैठ गए, है ना, और उनको माला पहनाई गई थी, तो वो ऐसे माला उतार लेते हैं और एक एक मणि को बैठ के कोने में बैठ के ऐसे तोड़ तोड़ के देखने लगे। ऐसे तोड़ दिए, ऐसे देख करके फेंकते जा रहे थे, सब फेंकते जा रहे थे, सब ऐसे मणि वगैरह वो सब पूरा फेंकते जा रहे थे। सब सभा में उपस्थित सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, ये क्या कर रहे हैं, सीता माता का हार फेंक रहे हैं, अरे नहीं चाहिए था, मुझे दे देता। एक तो ले लिया, ऊपर से तोड़ के फेंक रहा है, ये क्या अपराध हो गया, बेइज्जती सरेआम रूम में जाके तोड़ता है, ये सभा में ही जाके सबके सामने ही तोड़ने लगा। ऐसे सब लोग बोलने लगे। और फिर जब स्वयं श्री राम जी उनसे उनके इस कार्य का, राम जी जानते थे हनुमान कौन है, सभी वेदों के ज्ञाता हैं, वो ऐसे कोई कार्य नहीं करते हो, है ना। कुछ भी बड़े लोग जो भी कार्य करते हैं सोच के करते हैं, कुछ मकसद से करते हैं। तो जब हनुमान जी जब वो कर लिए, पूरा ख़त्म हो गया, एंड में सब उदास होकर बैठ गए। राम जी उनसे पूछते हैं, हे वानर श्रेष्ठ, आपने ये जो कार्य किए हैं मैं तो जानता हूँ, बट सभी लोग, बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं, आप थोड़ा उसके बारे में प्रकाश दीजिए, क्यों ऐसा कार्य किए, क्यों ये सब मणियों को तोड़ दिए। तो सभी के सामने हनुमान जी क्या बोलते हैं, मैं एक एक मणि में तोड़ के देख रहा था किस मणि में मेरे स्वामी आप उपस्थित, जिस चीज़ में राम नहीं वो मेरे काम का नहीं है। इसलिए हम जो भी घर में लाते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, भगवान को दिखा के उनके प्रसाद के रूप में, जो भी पाते हैं भगवान को दिखा के प्रसाद के रूप में पाते हैं, है ना। सब कुछ हमारे घर में क्या होता है, वैष्णव के घर में सब भगवान के प्रसाद के लिए होता है, खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है, भगवान के प्रसाद के लिए, भगवान का सेवा के रूप में होता है। ऐसे उनमें से कोई एक ईर्ष्यालु व्यक्ति उठ करके खड़ा हुआ, हनुमान जी को बोला, अच्छा इतना बड़ा नौलखा हार आपने फेंक दिए तोड़ के, क्यों उसमें राम जी नहीं थे, क्या आपके छाती में राम है, आपका शरीर में राम है, इतना बड़ा दावा करते हो। तो उसी समय हनुमान जी वह दिव्य लीला करते हैं जो हम सभी मंदिरों में रूप देख सकते हैं, है ना। अपने छाती को फाड़ के दिखा दिए, स्वयं जुगल जोड़ी सीताराम उनके हृदय में थे। बोले बाद में, बोले और कोई कोना दिखाऊं फाड़ के, सब जगह है। तो ऐसा सेवक बनना है। हरदास ठाकुर हुए संत, उन्होंने क्या बोले, मेरे शरीर को छन छन काट काट भी दोगे तो भी मेरा हर शरीर का अंग भगवान का नाम जप करते रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान की सेवा में, चाहे हम फिजिकली कैपेबल हों या मेंटली कैपेबल हों या इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कैपेबल हों या ना हो, हर पल हर अवस्था में, शुद्ध अशुद्ध सभी अवस्था में
अशुभ शुभ सभी अवस्था में नाम जप करना चाहिए। भगवान की सेवा में हमेशा अग्रसर होना चाहिए, हमेशा हर पल अग्रसर होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग नाम जप करेंगे, है ना। भगवद गीता जैसे तो गीता मैराथन अभी आ रही है, गीता जयंती मोक्षदा एकादशी अभी है। मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य पे ही गीता बोलाई गई थी। तो भगवद गीता के आखिरी श्लोक में भगवान बोले हैं, बहुत सुंदर सा लाइन बोले हैं, आप सब लोग वो श्लोक जानते भी हैं, जिसमें क्या बोलते हैं भगवान, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या बोले हैं? सर्वधर्म परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्म। ये धर्म में हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं बता रहे किस धर्म के बारे में बता रहे? पिता होने का धर्म, माता होने का धर्म, भारतीय होने का धर्म, पुरुष होने का धर्म, स्त्री होने का धर्म, ऐसे कई सारे जो छोटे छोटे धर्म भी आप पाल के रखे हो, ये सब धर्म त्याग के सिर्फ एक ही आप हो, क्या? मेरे दास हो आप। कृष्ण ऐसा बोल रहे, कृष्ण के दास होने के नाते क्या बोल रहे? सिर्फ मेरी सेवा में अग्रसर हो, मेरी नाम जप करो, मेरा नाम जप करो, मेरी सेवा में अग्रसर हो। तो अगर आप बोलेंगे क्या मिलेगा मुझे, जैसे प्रभु जी सब कथा में बुलाते हैं, आइए कथा सुनिए, बोले नहीं मैं इस काम में बिजी हूँ, है ना, ये काम छोड़ के आऊँगा, मैं कथा में क्या मिलेगा मुझे? भगवान के शरण में, भगवान के मंदिर में, भगवान के आरती में आने से क्या मिलेगा? देखिए आज शालीमार सिटी की जनसंख्या कितनी है, आरती में सिर्फ 4-5 ही लोग, है ना। जनसंख्या क्या 1/10वां हिस्सा भी नहीं। तो क्या मिलेगा भगवान की आरती में आने से, भगवान के धाम में आने से, भगवान के नाम जप करने से? बहुत सुंदर यहाँ पे लाइन बता रहे हैं भगवान, ध्यान से सुनिए और इसको अपने हर घर में, हर कोने में लिख लीजिए, छाप दीजिए। क्या बोल रहे हैं? अहम अर्थात कौन? कृष्ण। क्या बोल रहे हैं? त्वाम, तुम्हें, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति कर दूंगा। सभी पापों से मुक्ति मिल रही है, और क्या चाहिए? जीवन भर में सुबह से उठ करके शाम तक में हम इतने पाप करते रहते हैं, इतने पाप होते रहते हैं, मन से, शरीर से, वाणी से, इतने सारे पाप हो रहे हैं। रावण ने लंका कैसे प्राप्त की? कैसे प्राप्त की? शिवजी का कुबेर के साथ लड़के, कुबेर की लंका, कुबेर के पास था वो, कुबेर के साथ लड़के, शिवजी के साथ इतनी तपस्या करके तब जाके लंका प्राप्त की थी, सोने की लंका। और उनके भाई विभीषण ने कैसे प्राप्त कर ली? प्रणाम करके। जैसे ही गए श्री राम जी को प्रणाम किए, क्या बोले राम जी? उठो लंकेश। जिस लंकेश को बनने में रावण ने इतनी तपस्या कर दी, आए श्री राम जी को एक प्रणाम किए, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ये है भगवान को प्रणाम करने की महिमा, भगवान के नाम जप करने की महिमा, भगवान के धाम में आके भगवान की आरती करने की महिमा। भगवान के एक प्रणाम करने से इतना धाम, इतना चीज़ उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए भगवान के धाम में आना चाहिए और भगवान के परम पुस्तक जो है गीता का पाठ करना चाहिए। क्यों? अहम तो हम सर्व पापे भी हो, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको किसी बात का डर लग रहा होगा, आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? माँ शुचः। क्या बोले? माँ शुचः अर्थात डरो मत। माँ शुचः का अर्थ होता है डरो मत। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं किसी बात का डर की जरूरत नहीं है। और क्या बोल रहे हैं? मेरे इस ज्ञान का, गीता रूपी जो ज्ञान है, इसका प्रचार करो। जो भी मेरे इस ज्ञान, इस वार्तालाप का प्रचार करेगा, गीता का प्रचार करेगा, गीता का अध्ययन करना है, बांटना है। जो भी गीता का प्रचार करता है, गीता को बांटता है, गीता का दान करता है, भगवान को वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है?
गीता क्या है? गीता के द्वारा कृष्ण की हम 3 चीज़ों को हम प्रचार कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति गीता बांटता है तो गीता में क्या है? भगवान की पहचान छुपी है। भगवान किस रूप में है? सारथी के रूप में, भगवान सेवक के रूप में है। गीता में क्या है? भगवान की वाणी छुपी है। गीता के एक एक श्लोक को कृष्ण ने स्वयं बोले हैं। भगवान, जब हम किसी अपने का रिकॉर्डिंग सुनते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे आजकल वॉइस रिकॉर्डिंग में आता है, अगर आप किसी की वाणी सुन रहे हैं तो उसका ध्यान आता है, उसका स्मरण आता है। गीता को सुनेंगे, कृष्ण का स्मरण आएगा। तो गीता में कृष्ण की वाणी छुपी हुई है, कृष्ण का रूप छुपा हुआ है, और कृष्ण का फाइनल संदेश जो है कि सभी जीवात्माओं को सभी पापों से वह मुक्ति दे रहे हैं, यह सुंदर संदेश भी छुपा हुआ है। तो इसलिए सभी भक्तगण आज और अभी से लेकर के आगे ये पूरा महीना बहुत सुंदर महीना है। गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। कुछ हफ्ते बाद आएगा वह समय, तो हम पूरा महीना भर मनाते हैं। जैसे देखते हैं ना, किसी सेठ के लड़के का जन्मदिन है, पूरा महीना भर मनाते रहता है वो, कई पूरा एरिया तक वो सजा देता है ना। तो सबसे बड़े सेठ का जन्मदिन आ रहा है ना, उनके कथन, उनके वाक्य का जन्मदिन आ रहा है, गीता का जन्मदिन आ रहा है, गीता जयंती है, गीता की जयंती का शुभ अवसर है। ऐसे गीता जयंती के अवसर पर गीता का पाठ करें, गीता का वितरण करें और गीता को अपने जीवन में अपनाएं। और गीता का परम संदेश क्या है? भगवद गीता में स्वयं कृष्ण बोले हैं क्या? सभी यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। तो इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग नाम जप करेंगे। और गीता के बारे में और जानना है, प्रभु जी यहाँ रहते हैं, इनसे संपर्क करके बांट सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पे मैं अंत करता हूँ, बाकी हम लोग नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण।